बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इन डार्कनेस। कहानी की शुरुआत में वेस्टर्न यूक्रेन के शहर लिव्योव को दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ जर्मन सैनिक होते हैं। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है और हिटलर की नाजी सेना ने यहां पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। इसी शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लियोपोल्ड सोचा है। वो अपने दोस्त के साथ एक घर पर चोरी कर रहा होता है, पर तभी वहां पर घर के लोग आ जाते हैं। ये ज्यूस लोगों का घर होता है। इस वक्त में हर कोई ज्यूस लोगों को लूट रहा होता है। अब यहाँ पर जो लड़का आया होता है वो लियोपोल्ड की तरफ रिवॉल्वर तान देता है। वो उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन रिवॉल्वर में गोली नहीं होती। लियोपोल्ड उसे पंच मारता है और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा अपने घर पर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आज तुम इतनी देर से क्यों आए। वो कहता है कि एक सीवर यानी कि नाला ब्लॉक हो गया था, मैं उसे खोल रहा था। दरअसल लियोपोल्ड एक सीवर वर्कर है। शहर में जमीन के अंदर जितने भी नाले हैं उन सभी नालों के अंदर वो काम करता है और उसे शहर के नालों की बहुत अच्छी जानकारी है। लियोपोल्ड की पत्नी कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी के लिए फ्रूट्स नहीं लाए तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। लियोपोल्ड कहता है कि इस उम्र तक तो मुझे संतरा पता भी नहीं था कि क्या होता है। उसकी पत्नी कहती है कि इस उम्र में तुम फुटपाथ पर रहते थे। दरअसल लियोपोल्ड ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी देखी है। अगले दिन लियोपोल्ड भूमिगत नाले में अपने दोस्त के साथ चोरी किए हुए सामान को दीवार के पीछे छुपा रहा होता है और तभी इन्हें कुछ आवाज आती है और जब ये उस तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि ऊपर से कुछ लोग नीचे नाले में उतर रहे हैं। ये सब के सब ज्यूस लोग होते हैं। इन्हीं में से एक आदमी अपनी घड़ी उतारता है और वो इन दोनों को देता है। वो कहता है कि ये इंपोर्टेड घड़ी है, कम से कम 500 रुपए की बिकेगी। लियोपोल्ड कहता है कि अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन जर्मन सैनिकों को दी तो हमें इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर तुम चाहते हो कि ये बात हम किसी को ना बताएं तो तुम्हें ये घड़ी और 500 रुपए देने पड़ेंगे। वो आदमी कहता है कि मैं ऊपर जाकर पैसे लाता हूँ। और जब ये ऊपर जाते हैं तो लियोपोल्ड देखता है कि ये एक घर है। लियोपोल्ड इन्हें बताता है कि मैं नालों को अपनी पत्नी से भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस जगह तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर तुम कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहाँ तुम सुरक्षित रह सकते हो। इसके बदले हर दिन तुम्हें मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। लियोपोल्ड का दोस्त उसे साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जर्मन सैनिकों को पता चल गया तो वो हमें सूली पर लटका देंगे। दरअसल ये दोनों पॉलिश है। वहीं ज्यूस लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इन दोनों को मार देना चाहिए। वैसे भी वॉर का टाइम है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर उन्हीं में से कुछ लोग इस काम के लिए राजी नहीं होते। अब लियोपोल्ड इनके पास आता है और ये लियोपोल्ड को और उसके दोस्त को एडवांस पैसे देते हैं और कहते हैं कि बाकी पैसे हम तुम्हें तब देंगे जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी, पर तुम हमें ढूंढोगे कैसे। लियोपोल्ड कहता है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते से नीचे चला जाता है जहां से वो ऊपर आए थे। और ज्यूस लोग इस रास्ते को पूरी तरह से छुपा देते हैं ताकि किसी को ना पता चले कि यहाँ से नीचे नाले के अंदर जाने का रास्ता है। कुछ दिन बाद लियोपोल्ड और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो नाले के अंदर होते हैं और तभी बाहर इन्हें चिल्लाने की आवाजें आती है और ऊपर हमें दिखाया जाता है कि जर्मन सैनिक चारों तरफ ज्यूस लोगों को जानवरों की तरह मार रहे होते हैं। वहीं उस घर में जहां पर जमीन के नीचे नाले के अंदर जाने का रास्ता है वहां पर बहुत सारे ज्यूस लोग हैं जो सब के सब अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए जमीन के नीचे बनी नालों की सुरंगों में जाना चाहते हैं। यहाँ पर अब लियोपोल्ड भी आ जाता है और वो इन सब लोगों को एक दूसरी जगह ले जाता है और जब वो वहां से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कई ज्यूस लोगों को मारा जा चुका है। यहाँ पर जर्मन सैनिक उसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक जर्मन ऑफिसर आता है जो कि लियोपोल्ड का दोस्त होता है। वो लियोपोल्ड से पूछता है कि तुम नीचे क्या कर रहे थे। वो बताता है कि मैं जमीन के नीचे नालों में काम करता हूँ। डेड बॉडीज की वजह से ब्लॉकेज हो गई थी और उसी को ठीक करने के लिए मैं गया था। लियोपोल्ड को छोड़ दिया जाता है। अब लियोपोल्ड रात को अपने दोस्त के साथ एक बार फिर से नालों के अंदर उस जगह जाता है जहां पर सभी ज्यूस लोग हैं। वो उनके लिए खाना लेकर जाता है, साथ ही उन्हें यह भी बताता है कि वो इतने सारे लोगों की जान नहीं बचा सकता, वो सिर्फ 10 लोगों की जान बचा सकता है। ये सुनकर वहां पर हलचल मच जाती है। लियोपोल्ड से रिक्वेस्ट की जाती है कि कुछ और लोगों की जान बचा ली जाए। लियोपोल्ड कहता है कि मैं 11 से ज्यादा नहीं बचा सकता और इसके बाद उन 11 लोगों को लेकर वो इस जगह से एक दूसरी जगह जाता है। ये जगह पहली जगह से ज्यादा सुरक्षित होती है। यहाँ पर चूहे होते हैं, यहाँ पर बहुत बदबू और गंदगी होती है, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहीं लियोपोल्ड जब घर पहुंचता है तो वहां पर उसका वही जर्मन दोस्त होता है जो जर्मन फौज में ऑफिसर है और वो उसे कहता है
है कि हमें शक है कि जमीन के नीचे गटर की पाइप्स में ज्यूस लोग छुपे हैं। हर एक ज्यूस पर 500 रुपए का इनाम है और तुम गटर की पाइप्स को बहुत अच्छे से जानते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। और अब ल्यूपोल्ड अपने जर्मन ऑफिसर दोस्त और एक और सिपाही के साथ नीचे गटर की पाइप्स में चला जाता है। ये ढूंढते ढूंढते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो 11 ज्यूस छुपे हुए हैं। पर उस जगह तक पहुंचने के लिए इन्हें गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ेगा और तभी ल्यूपोल्ड का जो जर्मन ऑफिसर दोस्त होता है उसके पैर पर चूहा आ जाता है। ल्यूपोल्ड कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। और वो उस जगह जाता है। वो देखता है कि सब के सब ज्यूस लोग छुपे हुए हैं। वो अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और इसके बाद ये सब के सब वापस बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से सबकी जान बच जाती है। वहीं एक रात को ल्यूपोल्ड जब अपनी पत्नी और अपने दोस्त के साथ डिनर कर रहा होता है तो बातों ही बातों में उसका दोस्त बता देता है कि हम दोनों कुछ ज्यूस लोगों की मदद कर रहे हैं जिसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। और अब ल्यूपोल्ड की पत्नी को भी पता चल चुका है कि उसका पति कुछ ज्यूस लोगों की मदद कर रहा है जो बहुत खतरनाक है, जिसके बारे में उसे पहले पता नहीं था। कुछ दिनों बाद ल्यूपोल्ड और उसका दोस्त एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और तभी वहां पर वो जर्मन ऑफिसर आता है जो ल्यूपोल्ड का दोस्त है। वो उसे बताता है कि उस दिन हम नालों के अंदर उन ज्यूस लोगों को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन आज वो हमें मिल गए और हमने सबको मार दिया। जरूर कोई ना कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, नहीं तो वो इतने दिनों तक नाले के अंदर जिंदा नहीं रह पाते। ल्यूपोल्ड अपने दोस्त के साथ यहाँ से निकल जाता है और अब उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ से आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ल्यूपोल्ड अब नाले के अंदर अकेले ही जाता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती है, पर ये उन लोगों की डेड बॉडीज होती है जिन्हें ल्यूपोल्ड अपने साथ नहीं ले गया था। इसके बाद वो उस जगह जाता है जहां पर उसने उन 11 लोगों को छुपाया था। वो अभी भी जिंदा होते हैं पर अब इनके पैसे खत्म हो चुके हैं। इन्हीं में एक आदमी जो बहुत अमीर होता है वो ल्यूपोल्ड को बताता है कि जब जर्मन्स ने उनके ऊपर हमला किया था तो उसने अपनी बहुत बेशकीमती ज्वेलरी एक कब्रिस्तान में छुपा दी थी। और इसके बाद ल्यूपोल्ड उसी जगह जाता है और वहां से ज्वेलरी निकालकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी उस ज्वेलरी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो जानती है कि ल्यूपोल्ड जो काम कर रहा है उसमें जान का खतरा है। ल्यूपोल्ड वापस उसी आदमी के पास जाता है और उसे उसकी ज्वेलरी वापस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करके अपनी और अपने परिवार की जान को खतरे में डाल रहा हूँ, इसीलिए अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यहीं पर एक आदमी ल्यूपोल्ड के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ल्यूपोल्ड यहाँ से जाकर जर्मन सैनिकों को बता देगा, लेकिन उसके साथी उसे समझाते हैं कि अगर ल्यूपोल्ड को ऐसा करना होता तो वो वापस आता ही नहीं। ल्यूपोल्ड को छोड़ दिया जाता है और अब ये सब के सब यहाँ पर भूख और प्यास से मरने के लिए रह जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते इनका खाना पानी सब खत्म हो जाता है, इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और तभी इन्हीं में से एक बाहर चला जाता है जिसे जर्मन सैनिक देख लेता है। पर इससे पहले कि जर्मन सैनिक उसे गोली मारता ल्यूपोल्ड इस जगह पहुंच जाता है। वो जर्मन सैनिक का ध्यान भटकाता है और तभी वो ज्यूस आदमी उस जर्मन सैनिक पर हमला कर देता है। ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और वापस जमीन के नीचे बने गटर के पाइप्स में चले जाते हैं। ल्यूपोल्ड उसे कहता है कि तुम दूसरे रास्ते से जाओ और ल्यूपोल्ड दूसरे रास्ते से जाने लगता है। तभी उसे यहाँ पर 2 बच्चे भी मिलते हैं। ल्यूपोल्ड उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम खो गए और इसके बाद ल्यूपोल्ड उन्हें वापस ले जाता है। ये बच्चे उसी आदमी के होते हैं जिसने ल्यूपोल्ड को ज्वेलरी दी थी। ल्यूपोल्ड उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास ज्वेलरी अभी भी है। वो कहता है कि हाँ और ल्यूपोल्ड को ज्वेलरी दे देता है। ल्यूपोल्ड उस ज्वेलरी को बेचकर इनके लिए खाने का कुछ सामान लेता है। जिस औरत से वो सामान लेता है वो उसे बताती है कि किसी ने जर्मन सैनिक को मार दिया था, इसीलिए जर्मन्स ने कई लोगों को मार दिया है। और इनमें ल्यूपोल्ड का दोस्त भी होता है जिसने ज्यूस लोगों की मदद करने से मना कर दिया था। वहीं नाले के अंदर दिखाया जाता है जहां एक जर्मन सैनिक पहुंच जाता है और वो सब ज्यूस लोगों को देख लेता है। वो नाले से बाहर निकलकर अपने साथियों को बुलाने के लिए जाता है पर ल्यूपोल्ड उसे भागते हुए देख लेता है। वो जल्दी से नाले के अंदर जाता है और सबको इस जगह से एक दूसरी जगह ले जाता है जहां जाने के लिए इन्हें एक पतले से पाइप से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें एक लड़की फंस जाती है। उसे बड़ी मुश्किल से खींचा जाता है और वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। बहुत जल्द वो एक बच्चे को जन्म देती है। ल्यूपोल्ड और उसकी पत्नी ये फैसला करते हैं कि वो उस बच्चे को गोद ले लेंगे, उसे अपना नाम देंगे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते वो मासूम बच्चा नाले के गंदे माहौल में सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सबको यहाँ पर कई महीने बीत चुके हैं, इसीलिए अब सबकी हालत खराब हो चुकी है। इन्हीं में एक छोटी लड़की बीमार भी हो जाती है, ना वो हंसती है ना किसी से बात करती है। दरअसल वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है। ल्यूपोल्ड उसे अपने साथ ले जाता है और गटर के ढक्कन के बाहर उसे दिखाता है। उसे कहता है कि तुम गहरी सांस लो। उसने ताजी हवा में आज कई महीनों बाद सांस ली है। जहां बाहर एक डॉग को भी दिखाया जाता है, यानी कि ये वो वक्त था जहां पर एक डॉग तो आजाद था पर इंसान कैद थे। अब यहाँ पर ल्यूपोल्ड को बताया जाता है कि उनके पास उसे देने
देने के लिए कुछ भी नहीं है, जितना भी था वो सब कुछ दे चुके हैं। लियोपोल्ड उससे पूछता है क्या ये दूसरे जानते हैं? वो कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि ऐसा करने से सब डर जाएंगे। लियोपोल्ड अपनी जेब से निकाल कर उसे पैसे देता है और कहता है कि अगले फ्राइडे को सबके सामने मुझे दे देना, किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए। दरअसल लियोपोल्ड नहीं चाहता कि उन लोगों को ऐसा लगे कि वो उन पर एहसान कर रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इसी तरह से इनकी जिंदगी चलती रहती है। अब एक दिन यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है और बारिश का जितना भी पानी होता है वो सब का सब गटर के उन्हीं नालों के अंदर जा रहा होता है जहाँ पर वो सारे ज्यूस लोग छुपे हुए हैं। इस बात से लियोपोल्ड बहुत परेशान हो जाता है और वो बारिश में भीगता हुआ उन लोगों को देखने के लिए जाता है। और जब वो उस गटर के ढक्कन तक पहुंचता है जहां से वो नीचे जाता था, तो वो देखता है कि वहां पर जर्मन सैनिक डायनामाइट बिछा रहे होते हैं, क्योंकि अब रशिया कभी भी इस जगह तक आ सकता है और जब उनके टैंक्स यहाँ से आएंगे तो जर्मन चाहते हैं कि वो ब्लास्ट हो जाए। लियोपोल्ड उनके पास जाता है और बताता है कि यहाँ पर नीचे गैस पाइपलाइन है, अगर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो आसपास की सभी चीजें ब्लास्ट हो जाएंगी। जर्मन ऑफिसर कहता है कि अगर नीचे पाइपलाइन नहीं हुई तो तुम्हें उसी टाइम शूट कर दिया जाएगा, और वो उसके साथ उसी जर्मन सोल्जर को भेजता है जो कि उसका दोस्त होता है। ये दोनों के दोनों नीचे जाते हैं, जहां पर लियोपोल्ड उसे एक पाइप दिखाता है और बताता है कि यही गैस पाइप है। वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। लियोपोल्ड कहता है कि मेरे कुछ टूल्स यहाँ पर छूट गए हैं, मुझे उन्हें लेने जाना होगा, और ये यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इन्हें पानी में बहते हुए बर्तन दिखते हैं। जर्मन सैनिक समझ जाता है कि लियोपोल्ड ने उसे धोखा दिया है, उसने यहाँ पर ज्यूस लोगों को छुपा रखा है और यहाँ पर वो अपने टूल्स लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें देखने के लिए आया है। वो जर्मन सैनिक अपने दोस्त लियोपोल्ड के ऊपर गन तान देता है, लेकिन लियोपोल्ड उसे धोखा देकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं सभी ज्यूस को दिखाया जाता है जहाँ पर पानी पूरी तरह से भर चुका है, वो कभी भी इसमें डूब के मर सकते हैं। साथ ही लियोपोल्ड भी पानी में बह जाता है, वो इन तक नहीं पहुंच पाता, और जब पानी पूरी तरह से थम जाता है तो वो देखता है कि वो जर्मन ऑफिसर जो उसके साथ नीचे आया था, जो उसका दोस्त है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। लियोपोल्ड इसके बाद उस जगह जाता है जहाँ पर सभी ज्यूस लोग हैं और वो देखता है कि सब के सब जिंदा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। लियोपोल्ड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूखे कपड़े लेकर आता हूँ, और जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसे छोड़कर जा चुकी है। लियोपोल्ड इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है, पर अगली सुबह उसकी पत्नी वापस आ जाती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। वहीं कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि नाले के अंदर जितने भी ज्यूस लोग होते हैं उन्हें लाउडस्पीकर की आवाज आती है, और जब वो ध्यान से सुनते हैं तो ये रशियन भाषा होती है, यानी कि रशियन आर्मी यहाँ तक पहुंच चुकी है, जिसका मतलब ये है कि जर्मन्स यहाँ से जा चुके हैं। इनमें से जब एक उस जगह जाता है जहां पर गटर का ढक्कन होता है, जहां से बाहर निकलने का रास्ता है, तो वहां पर उसे एक हाथ दिखता है। वो ऊपर चढ़कर उस हाथ को पकड़ लेता है, और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि लियोपोल्ड का होता है। इसके बाद इन सब को यहाँ से निकाल लिया जाता है। पिछले 14 महीनों से ये इस गटर के अंदर थे। बाहर लियोपोल्ड की पत्नी और उसकी बेटी इन सब के लिए खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर खड़े होते हैं, और इस तरह से लियोपोल्ड की बहादुरी से, उसकी अच्छाई से और उसकी इंसानियत से इन सब लोगों की जान बच जाती है। अंत में हमें बताया जाता है कि 12 मई सन 1946 को एक रशियन आर्मी ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे अपनी बेटी को बचाने के चलते लियोपोल्ड उस ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लियोपोल्ड सोचा ने जिन लोगों को बचाया था, इन्हीं में एक बच्ची होती है जिसका नाम क्रिस्टियाना शिगर होता है। वो बड़े होकर राइटर बनती है, और जो 14 महीने उसने उस श्यूअर, उस नाले के अंदर बिताए थे, उसके एक्सपीरियंस से वो एक किताब लिखती है, द गर्ल इन द ग्रीन श्यूअर, जो सन 2008 में पब्लिश हुई थी, और इस फिल्म को उसी किताब की सच्ची कहानी पर बनाया गया है। ये छोटी लड़की, ये राइटर वही होती है जो श्यूअर के अंदर बीमार हो गई थी, और लियोपोल्ड उसे अपने साथ ले गया था, और चंद पलों के लिए उसका सर उसने उस गटर के ढक्कन से बाहर निकाला था, जिससे उसे बहुत अच्छा लगा था। उम्मीद करते हैं कि इस सच्ची कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा।